सृष्टि की एनिवर्सरी में पंडित बृजभूषण ने खोला सृष्टि की पोल। जी हाँ दोस्तों, जनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। दरअसल जो पंडित बृजभूषण है वो अब सृष्टि की पोल खोलने वाले हैं एनिवर्सरी में। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम आपको बता दें, दरअसल विनायक चलेगा बहुत बड़ी चाल। जी हाँ, जो सृष्टि मुखर्जी है उसे सिखाएगा बड़ा सबक, एनिवर्सरी पर देगा बड़ा तोहफा। जी हाँ, अब एनिवर्सरी पर जो सृष्टि को मिलने वाला है बहुत बड़ा तोहफा, उसे देखकर सृष्टि को भी लगेगा बड़ा झटका इस बात का कि ऐसे कैसे कर सकते हैं विनायक मेरे साथ। जी हाँ, होगा कुछ ऐसा जानकर आपको भी लगेगा बड़ा झटका। आइए जानते हैं। दरअसल विनायक बोलता है, इस हमारे एनिवर्सरी यानी कि हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं। अभी मैं तुम्हें वैसा तोहफा दूंगा सृष्टि की तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। दरअसल वो तोहफा ये होगा, झनक को मारने के पीछे सृष्टि का हाथ है। यहाँ तक कि झनक की माँ को मारने के पीछे, उसे टॉर्चर करने के पीछे सृष्टि का हाथ है। यहाँ तक कि झनक ने तेजस के साथ यानी कि तेजस के साथ मिलकर सृष्टि ने झनक को भी मार डाला। ये भी सच विनायक को पता है, लेकिन विनायक अब ऐसा सबक सिखाएगा सृष्टि को कि सृष्टि कभी भूल नहीं पाएगी। विनायक सारी दौलत शौहरत सृष्टि के नाम पर जितने भी घर है, प्रॉपर्टीज है, वो सारे अपने नाम करवा लेता है और कहता है कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ सृष्टि, बस तुम यहाँ पर एक साइन कर दो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। सृष्टि को समझ नहीं आता कि विनायक क्या बोल रहा है। इसकी वजह से सृष्टि उस पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर देती है। फिर विनायक बोलने लगता है, तुमने तो साइन कर दिया सृष्टि, मुझे लगा था तुम साइन नहीं करोगी, शायद तुमने इन पेपर्स को पढ़ा नहीं है। जहाँ पर सृष्टि सारे पेपर्स को पढ़ती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जितनी भी सृष्टि के नाम दौलत थी, शौहरत थी, वो सब कुछ विनायक के नाम अपने नाम पर कर लिया है। आप सृष्टि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वहीं एनिवर्सरी डे पर पंडित बृजभूषण को बुलाता है विनायक, लेकिन बताता नहीं है सृष्टि को कि उसने पंडित बृजभूषण को भी इनवाइट किया। साथ में झनक भी आती है, लेकिन पंडित बृजभूषण बोलते हैं, मैं आप सब के लिए सृष्टि के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। तो सृष्टि कहती है, आपको यहाँ पर किसने बुलाया? तो वहीं विनायक बोलता है, सृष्टि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, ये पंडित जी हैं, ये गुरु जी के रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन तुम इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती सृष्टि। हमने इनको यहाँ पर बुलाया और बुलाकर यहाँ इनको बेइज्जत नहीं कर सकते सृष्टि, तुम अपना मुंह बंद रखो। जहाँ पर विनायक सृष्टि को बोलता है, लेकिन वहीं पंडित बृजभूषण बोलते हैं, तुम सबके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, खास करके सृष्टि मुखर्जी आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आपने मेरी बेटी को नृत्य यानी कि डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए कहा ना, आप वो मेरी बेटी यानी कि नुतुन, वो अब आपको हर एक चीज का परीक्षा देगी, लेकिन तुम सबके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बार बार यही बात बोलने पर सृष्टि बोलती है, कौन सा तोहफा, कैसा तोहफा, आप जो भी तोहफा बताना चाहते हैं तुरंत बताइएगा। तो वही वहां पर एक पास में टीवी होती है, उस टीवी में पेन ड्राइव लगा कर कहने लगते हैं, देखो इसमें कुछ पुरानी वीडियोस है जहाँ पर सृष्टि मुझसे कला सीखने आया करती थी। तभी अर्शी बोलती है, रियली मॉम आपसे कला सीखने आया करती थी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी पंडित बृजभूषण कहते हैं, बेटा ये पेंटिंग जरा टीवी में तो कनेक्ट करना। जहाँ पर सृष्टि बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सबके सामने सृष्टि की पहली शादी की सच्चाई आती है तो विनायक बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। क्या झनक और झनक के पिता ने बिल्कुल सही किया या गलत, इस बारे में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं।